इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे मॉडर्न एडमिन डैशबोर्ड डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होगे, ये मेरे एडमिन का डैशबोर्ड है मेरे वेबसाइट के लिए, और इसके कलर कॉम्बिनेशंस और ये दिखने में काफ़ी अच्छा है। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो डैशबोर्ड, कॉन्टैक्ट फॉर्म और बहुत सारे ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ मैंने लगा रखे हैं, जिसके डिटेल्स को मैं आगे आपको चेक कराऊंगा। यहाँ पे हमारे डेटाबेस से फैच होकर के हमें नंबर देखने को मिलता है कि हमारे कौन से टेबल में कितने रिकॉर्ड्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूज़लेटर के अंदर 9 रिकॉर्ड्स हैं, तो अगर मैं आपको अपने टेबल में आकर के न्यूज़लेटर के टेबल में चेक कराऊँ तो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 रिकॉर्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ऐसे ही हर एक टेबल के मैंने डिटेल्स को यहाँ पे फैच किया हुआ है और प्रॉपरली हम उसको देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ कॉन्टैक्टस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो उसके डिटेल्स को यहाँ पे देख सकते हैं। फुल्ली यहाँ पे डायनामिक है और एडमिन पैनल के ऊपर हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे कंप्लीट फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे, जो कि हमारा फुल्ली डायनामिक वेबसाइट है। इसके डेमो को ऑलरेडी हमने चेक किया और मैंने आपको बताया कि इसके डिटेल्स को हम लोग यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। इसे फॉलो अप करते हुए अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कैसे आप एडमिन डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको मैं यहाँ पे चेक कराऊँ तो आप देखोगे ये मेरे पास एक डिटेल है, कॉन्टैक्ट फॉर्म नेम से मेरे पास टेबल है जिसके अंदर भीम नेम से लास्ट एंट्री है। तो अगर हम अपने एडमिन पैनल पे आकर के जाएंगे कॉन्टैक्ट के डिटेल पे, तो आप देखोगे वही सेम डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इट मीन्स मुझे हर एक रिकॉर्ड के लिए अपने टेबल्स को PHP माई एडमिन के अंदर जा कर के देखने की ज़रूरत नहीं है। और मैं एक डेवलपर हूँ, मुझे कोडिंग आता है, मैं प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे ये चीज़ें देखना आता है। बट कस्टमर को तो मैं PHP माई एडमिन नहीं दूंगा, उसे हम देंगे यहाँ पे उसका प्रॉपर एडमिन डैशबोर्ड, जिसे वो लॉगिन करके देख सकता है। जैसे ही उसको लॉगिन करेगा यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हम उसको यहाँ पे शो करने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म पे क्लिक करने के बाद वो कॉन्टैक्ट फॉर्म के डेटा को यहाँ पे देख सकता है। अगर उसे यहाँ पे किसी चीज़ों को डिलीट करना है तो वो डिलीट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से बहुत ही ईजिली उस रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकता है। सिमिलरली फीचर्ड फूड आइटम्स हमने शो किया हुआ है, उसको अगर देखना हो वेबसाइट के ऊपर कितनी डिटेल्स प्रेजेंट है तो इस जगह पे हम फीचर्ड आइटम्स को देख सकते हैं, और अगर किसी को रिमूव करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे फीचर्ड आइटम को ऐड करना है तो वो भी यहाँ से पॉसिबल है। सिमिलरली न्यूज़लेटर अगर कोई यहाँ पे सबमिट कर रहा है हमारे डेटाबेस के अंदर तो वो भी यहाँ पे देखा जा सकता है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल शो करा देता हूँ ताकि हम इस एडमिन पैनल के डैशबोर्ड को प्रॉपरली यहाँ पे क्रिएट कर सके। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे टाइप किया anitakumari@gmail.com, सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, न्यूज़लेटर सब्सक्राइब्ड, यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करेंगे तो वो रिकॉर्ड आप यहाँ पे देख सकते हो। सिमिलरली हमारे पास मेन्यू आइटम्स है, अगर मैं शो के ऊपर क्लिक करूंगा तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। ये भी हमारे वेबसाइट के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा जहां भी मैंने उसको बनाया होगा। आप देखो समोसा है और लास्ट में पिज़्ज़ा है, यहाँ पे आप देख सकते हो समोसा और लास्ट में पिज़्ज़ा है। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करना चाहूँ तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, सेम टाइम पे वेबसाइट से ये रिमूव हो जाएगा। ये सारा कंट्रोल हम अपने एडमिन पैनल से ही कर सकते हैं, हमें अपने वेबसाइट के कोड को टच करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं अगर चाहूँ ना कि मुझे यहाँ पे किसी प्रोडक्ट को ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। हम जाएंगे मेन्यू आइटम्स और ऐड के ऊपर क्लिक किया। अभी मैंने आपको शो पे चेक कराया कि मैंने यहाँ पे लास्ट से एक आइटम रिमूव किया है, लेकिन अगर मुझे उसको ऐड करना हो बिना कोड किए ताकि मेरे वेबसाइट के ऊपर वो दिखाई दे तो वो कैसे होगा। तो मैं गया मेन्यू आइटम्स, ऐड, प्रोडक्ट का टाइटल क्या है। अब टाइटल देने से पहले मैं एक काम करता हूँ, उसका एक इमेज यहाँ पे लोड कर लेंगे और देखते हैं। और जिस भी जगह पे आपके इमेजेस हैं वहाँ पे आपको आ जाना है और कोई भी एक चीज़ आप सेलेक्ट कर लो। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये किया, ठीक। यहाँ पे आकर के उसका टाइटल पूछ रहा है, मैंने कहा लिट्टी चोखा, प्राइस कितना है 35 रुपीज़ पर पीस, या फिर अगर प्लेट है तो चलो 100 रख देते हैं अभी के लिए। अपलोड के ऊपर क्लिक किया, डेटा इंसर्टेड इनटू डेटाबेस, इसकी जगह पे आप शो कर सकते हो मेन्यू आइटम अपलोडेड। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो इस जगह पे हमारा प्रोडक्ट लिस्ट हो चुका है। तो आप कितने भी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, जो आपको करना हो इस एडमिन पैनल के थ्रू वो बहुत ही ईजिली यहाँ पे पॉसिबल है।
कितने लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है, कौन सा ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग है, किसको कंप्लीट कर दिया, कौन सा कैंसल्ड है, वो सब यहाँ पे परफॉर्म किया जा सकता है। किसी डिटेल को एडिट करना हो, अपडेट करना हो, रिमूव करना हो, वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे फूड आइटम्स का सेक्शन है और प्रोफाइल के अंदर हम यहाँ पे पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं अपने एडमिन के लिए। आपको यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड प्रोवाइड करना है, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, लॉगआउट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो यही कुछ अब हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। फिलहाल के लिए हम इस डिज़ाइन को रेडी करेंगे ताकि ये पूरा इंटरफेस रेडी हो, ताकि जब हम यहाँ पे अपने सारे पेजेस को क्रिएट करें तो उन पेजेस को हम अपने डैशबोर्ड के ऊपर लिंक कर सके। अब इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करें और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आप क्या काम करते हो। क्या आप एक स्टूडेंट हो या फिर एक जॉब पे हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप क्या कर रहे हो। इससे क्या होगा, मेरे पास आपका एक कमेंट आ जाएगा। तो इन फ्यूचर अगर मुझे कोई रिसोर्सेज आपके साथ शेयर करना है, कोई कोड शेयर करना है, कोई फाइल शेयर करना है, तो आपके कमेंट का रिप्लाई करके मैं बहुत ही ईजिली वो चीज़ कर सकता हूँ। तो मेक श्योर इस चीज़ को ज़रूर करें। तो अगर आपने इस सीरीज़ को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसके अंदर ऑलरेडी मैंने 47 वीडियोस करा दिए हैं। सारी चीज़ें हमने, सारे डिज़ाइन, डेटाबेस, सब कॉन्सेप्ट्स बहुत ही डिटेल में कवर अप किया हुआ है, इंक्लूडिंग प्रॉपर फॉर्म वैलिडेशन, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो चाहे सर्वर साइड हो। तो अगर आपको ये सारा कुछ भी अगर सीखना हो तो मेक श्योर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें। सेम चीज़ आप चाहो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट यहाँ से भी देख सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलराइट, सो मैं आ गया अपने कोड के अंदर और यहाँ पे आकर के मैंने किया राइट क्लिक, न्यू फाइल, कंट्रोल एस सेव। ये हो जाएगा हमारा डैशबोर्ड .php या फिर एडमिन डैशबोर्ड .php। ये मैंने कर दिया इसको सेव। सबसे पहले मेरी रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास एक साइड बार हो। ठीक है, ये साइड बार खुद से ना क्रिएट करके मैं इंटरनेट से कोड उठा रहा हूँ, ईजी पड़ेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऐसा पेज आपके सामने ओपन होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करना है और सारा का सारा कोड आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सिंपली आपको कर लेना है इसको कॉपी, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी। ठीक है, और यहां पे आता हूं मैं, एक और पेज मैंने क्रिएट किया और इसको सेव किया मैंने, डैशबोर्ड 1.php। इसके अंदर मैंने कर दिया उस पूरे कोड को पेस्ट और यहां पे आकर के हम करेंगे उसको रन, लोकल होस्ट /restaurant1/ डैशबोर्ड 1.php। तो कुछ ऐसा इंटरफेस है और ठीक है, और साथ में मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ डैशबोर्ड वाले को भी, जो हमारा ब्लैंक होगा अभी, उसे भी यहाँ पे रन कर रहा हूँ। चलिए, बेसिक से आपको टैग लगा लेने हैं, एडमिन डैशबोर्ड डिज़ाइन, बॉडी में आकर के मैंने बनाया डिव, क्लास इक्वल्स टू कंटेनर, और एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और उसको सेव करेंगे, dashboard.css, ताकि उसका स्टाइल शीट यहाँ पे क्रिएट कर सके। बॉडी, बैकग्राउंड कलर रेड, और इन दोनों फाइल्स को यहाँ पे लिंक करेंगे। हेड टैग क्लोज होने से पहले मैंने कहा यहाँ पे लिंक, कुछ तो मिस्टेक है जिसके कारण ये ऑटोमेटिक सजेशंस यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। href के अंदर आ जाएगा हमारे पास dashboard.css। डैशबोर्ड का डी हमने यहाँ पे छोटा रखा हुआ है तो यहाँ भी छोटा आएगा, ये आपको यहाँ से मैच कर लेना है। तो क्या ये पेज रेड होगा? नहीं हुआ, इट मीन्स सही से लिंक नहीं है। डैशबोर्ड DA, ओके, SH,
परफेक्ट। अब मुझे यहाँ पे इसको रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों फाइल आपस में प्रॉपरली लिंक हो चुका है। अब जो कंटेनर मैंने बना रखा है, मैंने कहा उसका स्टाइल शीट क्रिएट करना है। बॉर्डर 3 पिक्सल्स सॉलिड रेड, ताकि कंटेनर आपको दिखे। अभी के लिए उसके अंदर कुछ भी नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है। हाइट दे दिया मैंने फुल स्क्रीन, विड्थ दिया मैंने 100%। सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो अभी भी नहीं आया वो हमारा कंटेनर। इसके अंदर कुछ ओके, मैंने एक्चुअली डिलीट किया था थोड़ी देर पहले उसको। चलिए, तो ये है मेरा div क्लास इक्वल्स टू कंटेनर जिसका स्टाइल शीट हमने क्रिएट किया है। तो आप देखोगे पेज के साइड में यहाँ पे वो आ चुका है। अब ये जो है ना, ये मेरा ओवरऑल एक div बनाया मैंने, उसके अंदर मुझे 2 div की रिक्वायरमेंट है। वो क्या है, एक लेफ्ट पे हो और एक राइट पे हो। तो 2 div हमें चाहिए हैं। तो इस बड़े div के अंदर आकर के मैंने कहा div क्लास इक्वल्स टू लेफ्ट div, कॉपी पेस्ट क्लास इक्वल्स टू राइट div। ठीक है, लेफ्ट div के अंदर हमें क्या चाहिए है, पहले तो इसका हाइट विड्थ स्टाइल शीट क्रिएट कर लेते हैं इसका भी। डॉट लेफ्ट div बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ब्लू, हाइट सेम रहेगा, जो विड्थ है उसे पिक्सल में दे दे या परसेंटेज रहने दे। लेट्स मेक इट 200 पिक्सल्स। सेव एंड रिफ्रेश किया तो आप देखो ये साइड में आ गया। और अगर मैं इसको इससे मैच करूं तो बढ़ाने की ज़रूरत है। ज़्यादा हो गया। कम हो गया खैर कोई बात नहीं। अच्छा, ये तो चलो ठीक है। अब जो राइट वाला है उसको भी कर लेते हैं। उससे पहले आप देखो पेज के ऊपर, ये देख रहे हो लेफ्ट साइड में राइट साइड में ऊपर हर जगह से एक मार्जिन और पैडिंग है जो बाय डिफ़ॉल्ट HTML के टैग्स और CSS के स्टाइल शीट्स खुद ही लेकर के आते हैं। तो मैंने कहा भाई बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है ना मार्जिन वो 0 कर, पैडिंग 0 कर, और जो बॉक्स साइजिंग है वो होगा बॉर्डर बॉक्स। तो अब इससे क्या होगा, वो अपने आप चिपक जाएगा ऊपर कोने में। अब परफेक्ट है। चलिए अब आते हैं राइट वाले पे। इसे किया मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट, राइट div, विड्थ बढ़ाने की ज़रूरत तो है बट वो देख लेते हैं, वो उसके नीचे गया हुआ है, मुझे पता था। बाय डिफ़ॉल्ट div जो है वो ऐसे ही काम करता है। तो मैंने कर दिया उसको फ्लोट लेफ्ट। कलर जो है ना, फ्लोट लेफ्ट मतलब कि इसके बगल में ले आओ जो भी अगला चीज़ है। तो वो बेसिकली इसके ऊपर आ रहा है। अगर मैं उसके विड्थ को बढ़ा दूं तो देख रहे हो आप कुछ इस तरीके से है। अच्छा, लेफ्ट वाले को हमने दे रखा है विड्थ 270 पिक्सल्स और इसको कर रहा हूं मैं 500 पिक्सल्स। तो ये ओवरलैप कर रहा है। तो अगर मैं इस ग्रीन वाले को 270 पिक्सल्स का मार्जिन दे दूं लेफ्ट से तो बात बन जाएगा। तो अब आप देखोगे ये यहां से स्टार्ट हो रहा है। आई थिंक 2-4 पिक्सल और बढ़ा देंगे तो बेटर है। चलिए, अब जो इसका विड्थ होगा वो हमें पिक्सल में एडजस्ट करके देखना पड़ेगा। लेट्स मेक इट 1500। $1600,
1630 ज़्यादा हो गया क्योंकि नीचे आ गया स्क्रॉल बार। 10 कम हो गया, खैर कोई बात नहीं, चल जाएगा। चलिए, अब मेरे पास ओवरऑल एक कंटेनर रेडी है, मेरा एक लेआउट रेडी हो गया, ढांचा, मैप। अब मुझे पता है लेफ्ट वाले में साइड मेन्यू बार डालना है और राइट वाले में हमें यहाँ पे अपना कंटेंट रखना है। हमारे केस में वो कुछ ऐसा होगा। मेन्यू बार का कोड हमने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, जो कि है डैशबोर्ड वगैरह और उसका स्टाइल शीट। तो जो डैशबोर्ड 1 है उसमें आ जाएंगे हम लोग, और ये जो हमारा स्टाइल शीट है, चेक कर लेते हैं क्या इन लोगों ने भी कंटेनर लिखा हुआ है। क्या कंटेनर लिखा हुआ है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, डायरेक्ट कंटेनर नहीं है, तो हम भी एक काम करते हैं ना, नाम चेंज कर देते हैं। लेट्स मेक इट कंटेनर 1 और स्टाइल शीट में आकर के कंटेनर 1, ताकि इसका वाला कंटेनर और हमारा वाला जो है आपस में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। बॉडी में दे रखा है इसने डेव क्लास साइड नैव, जो कि ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, देख रहे हो लास्ट में है सर्च, और जब मैं इसको रन कर रहा हूँ यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है सर्च। ठीक, तो वहाँ तक मैंने कर लिया कॉपी, अपने वाले पे आएंगे और लेफ्ट वाले में आकर के कर दिया मैंने उसको पेस्ट। इसको रन करके देखेंगे तो आप देखोगे साइड में वो चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, अब इसका एक स्टाइल शीट भी है जो इन लोगों ने रखा हुआ है। अगर हम वो देखें तो सबसे पहले तो ये ड्रॉप डाउन के लिए है और इसका स्टाइल शीट जो है वो ऊपर है। ये रहा फिक्स्ड साइड नैव। मैं यहाँ से कर रहा हूँ स्टाइल शीट पूरा ही कॉपी, हमें पूरे की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ तक हम कर लेंगे कॉपी। और जो हमने अपना डैशबोर्ड CSS बना रखा है उसमें नीचे आकर के कर दिया मैंने इसको पेस्ट। सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके से वो आ गया। ठीक, अब यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट भी लगा हुआ है लास्ट में, जिसके थ्रू सारा का सारा क्लिक वाला चीज़ें जो है और ड्रॉप डाउन जो है वो काम कर रहा है। वो किया कॉपी, अपने वाले पे आकर के इन लोगों ने कहाँ पे लगा रखा है, HTML बॉडी क्लोज होने से पहले यहाँ किया मैंने उसको पेस्ट। सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो आप देखो ड्रॉप डाउन काम कर रहा है। ठीक है, आइकन नहीं आया, यहाँ पे एक आइकन है, तो फॉन्ट ऑसम को भी इंक्लूड करना होगा। ऊपर देखें इन लोगों ने क्या लगा रखा है, ये रहा, ये लिंक वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। ये कर लेंगे कॉपी और अपने डैशबोर्ड में आकर के स्टाइल टैग क्लोज होने से पहले या फिर हेड टैग क्लोज होने से पहले उसे किया मैंने पेस्ट। तो यहाँ तक ये पूरा सही है। अब इसके विड्थ को यहाँ पे हम सही करते हैं, जितना हमने अपने वाले को रखा है उतना इसको रखेंगे। सो जो इसका स्टाइल शीट है वो है नीचे यहाँ पे, आप देखोगे साइड नैव विड्थ हमने अपने वाले को आई थिंक 270 दिया था, तो इसको भी मैं उतना ही कर रहा हूँ। और उससे बात नहीं बना, आई थिंक 5 पिक्सल्स और सफिशिएंट रहेगा। सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो ठीक है, 1 पिक्सल और। चलिए, जब मैं बॉर्डर को रिमूव करूंगा तब वो सही हो जाएगा। अब ब्लू वाला जो बॉर्डर है वो हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, सॉलिड ब्लू, जो कि हमारा लेफ्ट वाला है। लेफ्ट वाले का काम यहां पे पूरा हो गया, तो उसको किया मैंने 0, तो आप देखोगे फिर से गैप आ गया। सो इसे हम करते हैं 78, या फिर उसने 3 पिक्सल कंज्यूम किया हुआ था तो 79, 80 करके बराबर ही कर देना उसको चाहो तो आप। चलिए, लेफ्ट में ये आ चुका है। और एक चीज़ और, फॉन्ट वगैरह भी यहाँ पे दिया हुआ था, आप देखो ये रहा बॉडी के अंदर। बॉडी टैग ऑलरेडी हमने अपने वाले में लगाया हुआ है, तो डायरेक्टली उसके अंदर जा कर के मैंने कर दिया इसको पेस्ट। सेव एंड रिफ्रेश। अब ये देखने में कुछ बेटर लग रहा है। अब आप यहाँ पे देखो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, डैशबोर्ड कॉन्टेक्ट फॉर्म। तो हम यहाँ पे कंटेंट को फटाफट चेंज करते हैं। सबसे पहला हो जाएगा हमारे पास डैशबोर्ड, परफेक्ट। देन है कॉन्टेक्ट फॉर्म, तो वो आ जाएगा यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म। उसके बाद है हमारे पास फीचर्ड। फीचर्ड जो है वो ड्रॉप डाउन है, तो उसको इग्नोर कर रहा हूं मैं, और सभी ड्रॉप डाउन है एक्चुअली। सो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ड्रॉप डाउन लगा हुआ है, उससे ऊपर 2 है और उसके नीचे जो है उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा यहाँ से रिमूव।
ये दोनों हो जाएगा यहाँ से रिमूव। परफेक्ट, ये हो गया फीचर्ड। सेव एंड रिफ्रेश। तो आप देखोगे फीचर्ड। अब फीचर्ड के अंदर मैंने यहां पे क्या रखा हुआ है, शो एड। सेम चीज यहां पे कर रहे हैं, मैंने इसको कहा शो, ये हो गया हमारा ऐड। और इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस पर्टिकुलर केस में डिज़ाइन के हिसाब से, तो फीचर्ड को शो करा सकते हैं या फिर नया फीचर्ड आइटम ऐड कर सकते हैं। परफेक्ट। देन है हमारे पास न्यूज़लेटर शो ऐड। तो ये एज इट इज़ करेंगे हम यहाँ से कॉपी। आई थिंक यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इतना अगर करेंगे तो बात बन जाएगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एक बार चेक करें ड्रॉप डाउन सही से काम कर रहा है क्या। परफेक्ट, मैं भूल गया, आई थिंक न्यूज़लेटर था। चलिए, अंदर की चीज़ें सेम है इस केस में। देन है हमारे पास यहाँ पे टीम मेंबर्स शो कर सकते हैं, ऐड अपडेट रिमूव कर सकते हैं। अगेन पेस्ट, डिव का ध्यान देना, सही जगह पे क्लोज एंड ओपनिंग टैग आपके लगे होने चाहिए, वरना वो खराब हो जाएगा जैसे अभी हो गया। देख रहे हो आप, नहीं आ रहा है वो। प्रॉब्लम कहाँ आया, मैंने यहाँ पे फीचर्ड वाला कॉपी किया और एक डिव, ठीक यहाँ पे। परफेक्ट, ये है हमारे पास टीम मेंबर्स शो ऐड अपडेट रिमूव। सो लेट्स मेक इट टीम मेंबर्स, टी कैपिटल, मेंबर्स का एम कैपिटल, शो ऐड, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, अपडेट रिमूव। चलिए, ये भी बन गया हमारे पास टीम मेंबर्स। अब टीम मेंबर्स के बाद हमें चाहिए मेन्यू आइटम शो ऐड अपडेट, ठीक है। तो यही से कर लेते हैं इसे कॉपी, यहाँ आके किया पेस्ट और ये बन गया मेन्यू आइटम्स। ठीक, शो ऐड अपडेट, मेन्यू आइटम को रिमूव भी तो कर ही सकते हैं। चलिए, ये एज इट इज़ छोड़ देंगे यहाँ पे हम लोग, ये भी हो गया। देन है हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर शो पेंडिंग कंप्लीट कैंसल्ड, कॉपी, ऑर्डर्स शो पेंडिंग ऑर्डर कंप्लीटेड या फिर कैंसल्ड। ओके, शो पेंडिंग कंप्लीटेड कैंसल्ड। कैंसल्ड में डबल एल आता है क्या, पता नहीं। हाँ, आता है। सो इसके स्पेलिंग को सही कर लेते हैं। चलिए, देन है हमारे पास यहाँ पे फूड आइटम्स शो ऐड अपडेट रिमूव। ये हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो उसी को कर रहा हूँ कॉपी। ये हो गया फूड आइटम्स। परफेक्ट। देन है हमारे पास यहाँ पे प्रोफाइल, उसमें है चेंज पासवर्ड और लॉग आउट। पेस्ट, प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट। बाकी दो चीज़ों की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमारा साइड पैनल यहाँ पे बन करके तैयार है। अगर मैं देखूँ तो फॉन्ट को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत तो है। तो जो फॉन्ट साइज़ है, इसके स्टाइल शीट में आते हैं हम लोग और नीचे है, यहाँ से है ना इसका, ये रहा। इसमें अगर देखें तो कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा फॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल्स। अगर मैं इसको यहाँ पे 29 करूँ जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, तो हाँ यही है वो।
और आई थिंक मैच कर गया। सो 27 पिक्सल्स मैंने इसको एलोकेट किया एंड परफेक्ट है। इन दोनों को इग्नोर करोगे तो बाकी चीज़ें यहाँ पे मैच हो रही हैं। ठीक, चलिए, तो लेफ्ट साइड बार बन चुका है। अब आते हैं राइट वाले में। राइट वाले में आप ध्यान दोगे तो हमने यहाँ पे राइट डिव बना रखा है और उसके अंदर छोटे छोटे 6 डिव बने हुए हैं। अच्छा, आप चाहो तो इन सभी चीज़ों को CSS के फ्लेक्स बॉक्स की हेल्प से भी कर सकते हो। फ्लेक्स बॉक्स ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, आपका एक लेआउट बनेगा, एक हमारा फ्लेक्स एलिमेंट ये होगा और यहाँ पे हम बनाएंगे नेस्टेड फ्लेक्स बॉक्स, वो भी ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया है। तो ये आपके ऊपर है, मैं डिज़ाइन पे इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं अभी के लिए डिव यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर ज़रूरत होगी तो मैं लास्ट में आपको फ्लेक्स बॉक्स के ज़रिए भी ये लेआउट फटाफट से कॉपी पेस्ट करके बना करके दिखा दूंगा। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स का ट्यूटोरियल आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट के सेक्शन में इस जगह पे देखने को मिलेगा, आप उसको फॉलो अप कर सकते हो। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर आप ज्वाइन करके रखें, वहाँ पे आपको काफ़ी अपडेट्स मिलने वाला है। ये जो हमारा राइट बार है, राइट साइड बार है, इसको हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ है और इसको डिज़ाइन करने में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझा दी जाए और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।